मिल गई अलकायदा के साथ, तालिबान के साथ, और टीटीपी पाकिस्तान बनाई और ये सिलसिला तेज से तेज तर होता गया। अगरचे बहुत ज़ीरक किस्म के सियासतदानों ने बारहा इस तरफ निशानदेही की कि पाकिस्तान में ये तालिबानाइजेशन बड़े ज़ोरों और शोरों से हो रही है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आज वो तालिबानाइजेशन आपके मिलिट्री के, आपके एयरफोर्स के, आपकी नेवल, आपके अस्करी इदारे, मस्जिद, मंदिर, कलीसा, इमाम बारगाह, हर जगह, हत्ता कि मार्केटों में, बाज़ारों में इन्होंने अपनी ये मज़मूम अज़ाइम को अमली जामा पहनाना शुरू किया। आगा जी, कल का जो वाक़या हुआ और साबिक़ा दौर में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, जिसने हमें साबिक़ा दौर में भी धरना देने पे मजबूर किया, और आज भी वही माजी की एक याद ताज़ा हो गई है कि हम आज भी धरने पे बैठे हैं। साबिक़ा दौर और मौजूदा दौर जो अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला है, आप दोनों अदवार को किस तनाजुर में देखते हो? क्या आप समझते हो कि साबिक़ा और मौजूदा दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर जो है थोड़ी बहुत जो है वो इन्हिसार कर गया है? आप, और गुजारिश है ज़रा मुख्तसर सी बयान दें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा पंजाब है। पंजाब में पहले भी उस टोले की हुकूमत थी जिस टोले की आज हुकूमत है, और फेडरल में भी हमारी बदनसीबी कि ये टोला आ गया। वो उस वक्त भी इस तकफीरी टोले के साथ इलेक्शन के अलायंस में भी था और उसकी सरपरस्ती भी करता था, और आज तो कुलम कुला इनकी सरपरस्ती कर रहा है। और आपको पता है कि इसी तकफीरी टोले के मौजूदा हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं किसी से डके छुपे नहीं हैं, और मौजूदा हुकूमत के जो सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात हैं वो भी किसी से डके छुपे नहीं हैं। लिहाजा ये मर्ज आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क की रगों में ये फैलने लगा कैंसर की तरह। अब डॉक्टर मालिक साहब की जो बात है, डॉक्टर मालिक साहब कुछ इस इलेक्शन में एक माइनॉरिटी पार्टी की हैसियत से आए, लेकिन बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद कुव्वतें थीं उनका भी जोर बढ़ रहा था, तो उनका मुंह बंद करने के लिए या उस तरफ से तवज्जो उठाने के लिए नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने किया ये कि डॉक्टर मालिक को आगे ले आया, जबकि डॉक्टर मालिक साहब न तो नवाब हैं न सरदार हैं, वो एक गरीब सियासतदान हैं, और यहाँ की सरदारी निज़ाम वाले और नवाबी निज़ाम वाले दिल से उसकी हुकूमत को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद इतना मजबूर है कि 2-4 जो अगवा शुदा लोग हैं उनके लिए जाकर इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ जाता है कि जी एजेंसियों से कहें कि इनको बाजियाब कराया जाए। तो ये एक गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट है, और उसके अंदर जो शामिल होने वाली पार्टियां हैं वो इंतहाई ज़ोरावर हैं। पहले तो ख़ुद नवाज शरीफ की पार्टी, दूसरी पश्तूनख्वा मैप, और तीसरे नेशनल पार्टी। आगा जी, अक्सर हमने अवामी राय से भी सुना है, और हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी जो हम बातचीत करते रहे हैं, अक्सर बेशतर यही एक तकरार सामने आ जाता है, यही एक मौक़िफ़ सामने आ जाता है कि दहशतगर्दों को रियासती इदारे सपोर्ट कर रही है। तो क्या ये रियासती इदारे जो इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की सलामती के लिए हम इसे किस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, और ये क्यों हो रहे हैं? हम बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहना चाहेंगे कि मिल्लत तशय्यो पर आज ये चीज़ बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि वो फ़ौज कभी नहीं लड़ सकती जिसका कमांड इन चीफ यानी सदर पाकिस्तान हो, और जिसके हाथ में उसकी बाग दौड़ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो दिलेर लोग ना हों। जब तक कमांडर इन चीफ दिलेर नहीं होगा, वो उस वक्त तक उसकी फ़ौज क्या लड़ेगी। एक मिसाल होता है कमांडर इन चीफ अपनी फ़ौज के लिए
उसका सिपा सालार ही सब कुछ होता है, और जब चलाने वाला ही ना चलाए फौज को, हमारी फौज बहादुर है, बेदरेग कुर्बानियां दी हैं, इस पाक सरजमीन की हिफाजत की जमानत अगर है वो पाकिस्तान की अफवाज हैं। लेकिन स्टेट उसको भी आज बिल्कुल बेआसरा छोड़कर उसको कत्ल करवा रही है, उसको मरवा रही है, और वो जो इस वक्त जमहूरियत की तरफ माइल है और वो इनके इस जमहूरी निज़ाम को डिरेल नहीं करना चाह रही, लेकिन उस फौज को ये सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर ये अपनी फौज को इस्तेमाल करें, ना कोई मगरबी बॉर्डर, ना मशरकी, न शमाली, न जनूबी, किसी तरफ से भी इस मुल्क के ऊपर ना कोई आफत आ सकती है, ना ये फौज आने देगी। और क्योंकि फौज के साथ पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल मुत्तफिक है, लेकिन अगर इनके साथ मुत्तफिक नहीं है तो हमारे कुछ नाम निहाद फसादी सियासतदान जो फौज को कत्ल करने वालों को तो शहीद कहते हैं, लेकिन हमारे सिपा सालारों और जवानों को शहीद करने वालों को वो शहीद कहते हैं, और जो हमारे फौजी हैं और सिपा सालार हैं जो जानों का नजराना दे रहे हैं, उनको बेशर्माना हद तक गिरी हुई बात यानी मुर्दार तक कहा गया। कुत्ते को तो शहीद कहा जाता है, लेकिन अपने फौज को ये लोग शहीद नहीं मानते। तो ऐसे सियासतदान जो बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं दहशतगर्द से, और बार बार मिन्नत और जारी करके हाथ जोड़ के मुंह पे तप्पड़ खा के बेइज्जत हो के भी दहशतगर्द के साथ आमादा हैं बातचीत करने पे, हम ऐसे लीडरों से बिल्कुल बेजार हैं और ऐसे लीडरों को गद्दार वतन समझते हैं। अपनी पाक फौज पे हमें ये यकीन है कि तंग आमद बजंग आमद इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा कि मेरी फौज दोबारा अपने आब व ताब के साथ इस दुश्मन का मुकाबला भी करेगी, मेरी बसों को उड़ाने वालों को भी उड़ाएगी, मेरे घरों को उड़ाने वालों को भी उड़ाएगी, मेरी टारगेट किलिंग को भी ख़त्म करेगी, पाकिस्तानी कौम को हर तरफ से, हमारी मस्जिदों और इमाम बारगाहों को भी महफूज बनाएगी, और हर तरफ से पूरे मुल्क को महफूज बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा अब जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो हमारी पाक अफवाज। मौजूदा हालात में जिस बन गली में हमारी कौम और मज़हब बंद है, तो आप क्या राय देना चाहते हो कि कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाया जाए जिससे कि मौजूदा हालात से, मौजूदा बन गली से कौम और मज़हब को बाहर निकाला जा सके? मैं मुख्तसर जवाब आपका इस एक शेर में देना चाहूँगा कि दौरे इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए खूब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, फिर इश्क सीता है उन्हें बेसूजन तारो रफू। अब अगर ये जज्बा इश्क बेदार हुआ इस मुसलमान के दिल में, तो आप याद रखें कि कोई कुफरी ताकत, कोई मुर्तद, कोई ऐसा अंसर जो इस मुल्क के और इस मुल्क में रहने वालों के खिलाफ है वो बाकी नहीं रहेगा। और इश्क हमारा इस मुल्क से है, इश्क हमारा अपने दीन और मज़हब से है, न कोई हमारे दीन को छेड़ सकता है, न कोई हमारे मज़हब को छेड़ सकता है। हम अली वाले हैं, इंशाअल्लाह हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन पुरअमन रहने वाले हैं। जब तक अपने कातिल को अपनी आंखों से नहीं देखा, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता किसी पे वार करने को, किसी का सर कलम करने को, वरना ये बदबख्त कल रात जो वाक़या पेश आया, जिस बस को इन्होंने अपने घर में दहशतगर्दी का निशाना बनाया, 28-30 लोग शहीद हुए। वहाँ पे मेरे चंद नौजवान अपने लोगों की रेस्क्यू के लिए जो गए, वो इनको इनके घर में ललकारते रहे, कोई अपने घर से निकला नहीं।
یہ وہ بے غیرت ہیں جو چھپ کے وار کرنے والے ہیں، اور ہمارا کسی بے غیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نہ خدا بے غیرت کو پسند کرتا ہے نہ ہم پسند کرتے. امروز دایی حواله که دیروز واقع شده بود اور 26 نفر از ما از شهادت رسید اور بسیار زیاد در تعداد زیاد 41 نفر زخمی شده بود. در این تعداد می‌بینیم پس پشت از ما که است در چقدر زیاد تعداد که است زنای از ما، خوارای از ما، مادرای از ما ششته اور باقاعده طور پر دمی تعداد که است مردم موجود است. مو در نداری است. یک علمیه فکر ناظرین کرام که ما همیشه در تیمی در بسیار خوب منظم انداز مای شهیدای خور که است بسیار در عقیده و احترام که است دبلش متفق مسلمای مدعا میرمونی همیشه مو میگوار گفته مو که قوم مو یک شونه تا به خدا مو یک نشنی بالکل مو قوم خور که است حقوق شر دفاعش نمیتونی برار گل ما شما کم ذره بیداری اختیار کنین مو خلاف مفاد هر کس گفتی ورمگی ایجنت ای لیبل می لگنا نمیلا مو شمور که مو شما یک شنی پار خدا کی یکشن علی عزیز زیاد بد وقت دبلز مو شما نمایا دخترو از مو بچا از مو د قدم روزه مو د قدم روزی علی امی درنار کی مو میدی دمی یخی کی مو میدی چقدر مطلب انجی که صبر از مو مصیبت که خوارای مادرای مو خانه خور زندگی خور اله قدم د انج دبل روډ ششته اور مو چقدر مظلوم قوم جوړ شده شهیدای از مو دبل روډ است ولا واقعی شهیدای مو که کدی دان پر خون خود دبل روډ ششته دیگه یک انتهایی شرمناک گبسته که باوجود از مو شما اختلافات کنی یا مو که گبی اتحاد نزنی مو همیشه گبی اتحاد رزده میچی ٹی وی همیشه آل یک پروگرام کی شروع کده امی گبی اتحاد رهی مو مگی که مو یک شده از حکومت هم حقوق خور گرفته میتنی اور او سامراجی ایجنتا او لابیا کی در پرده مافیا انجی ششتا ریاستای نو الف دمنه زی ریاست از مو ریاستی اداره از مو دمنش کالی بیڑیا موجود است که او تا قطار سپور منا وگنار کی اسلامی دا وگنار راشن کی میدا خوراک کی میدا پوشاک کی میدا د قدم خطه وگنا زندگی منا گاڑیا کی میدا ونار کلاشنکوف و اسلحه و گوله و بارود خودکش یکیدا کی میدا یہ تمام گواہ غور طلب است مو اینا مازی کدس مو شما یک ڈرامہ کدا آدمای مور کی مو هرچ در نبیدی ناظرین کرام معذرت کے ساتھ ما مگم جای از اون فرای خورمو پور نمیتنی که او خوارای مزبین رفته او برارایز مزبین رفته مو جای از گناه را هشت صورت پور نمیتنی مو بسیار سوگوار است دیگه ما شما می گزارش رمونم که پلیز شمور د خونی حسین قسم میدم که شما تمام اختلافات بالاتر شده یکشن تمام مو برار است تمام مو یک استغان است یک قوم است امروز که مو اینامینج ششته یقین کن اینامینج که هر پارتی نمایندگی است کس نیه که بگی پشیه ای وقیه ای قلندر ای سیدآباد والا ای مریاباد والا بالکل گبا غلطه مو تمام یک حاضر است اور یک مؤمن ان شاء الله ولس خدا را تشکر زیاد محمد علی کدی کیمرمن غلام علی شما اجازت میخوایم ان شاء الله بعض دیگه ان شاء الله بعض خدمتشون پیش میشه.